हेलो दोस्तों, एग्जाम भूमि के प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं 10 का दम की तीसरी क्लास। 10 का 3 मतलब 10 का दम की तीसरी क्लास। उम्मीद करता हूं 20 क्वेश्चन से 100 नोट्स, तो 100 क्वेश्चन के नोट्स बन गए होंगे। बहुत अच्छे से करिएगा उनको, है ना। बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिली होंगी। बहुत जल्दी हम क्वेश्चनों की संख्या 20 कर देंगे, एक दिन में कर देंगे जब हम आ जाएंगे साइंस का T20 में। पर अभी 10 का दम है और इस 10 के दम में आप वार्म अप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ भी रहे हैं आप चीजों को, आपके सुझाव हमें मिल भी रहे हैं। तो इस तरीके से ही हम चलते रहेंगे। आपकी तारीफों के लिए शुक्रिया और जुड़े रहिए। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप ये जरूर कमेंट करके बताते रहिए। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो 3 पाचक एंजाइम है, तो नोट्स में लिखो सबसे पहले पाचक एंजाइम है और लिख लो 3 के नाम। अब सर 3 के नाम तो हमें पता ही नहीं है कौन से 3 है, तो भैया अपने आप ही समझ में आ जाएगा। पेप्सिन ये पाचक एंजाइम है, टाइलिन ये पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन ये पाचक एंजाइम है। और ये तीनों पाचक एंजाइम है और नाम से ही देख के लग रहा होगा गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिक पाचक एंजाइम नहीं है ना। आप लोग ने सवाल का जवाब सही से दिया, बिल्कुल। तो अब आएगा सबसे पहले ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है वो कहां से निकलता है? तो सर अग्नाशय से निकलता है। बहुत सही, समझ में आया। ट्रिप्सिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से। टाइलिन ये कहां से निकलता है? तो लार ग्रंथि से निकलता है सर। तो अब पेप्सिन, पेप्सिन कहां से निकलता है? तो ये अमाशय से निकलता है सर। तो सर आपने क्या पढ़ा कि निम्नलिखित में से सबसे आपने क्या पाचक एंजाइम 3 जाने, तो 3 क्वेश्चन ये होगा। उपयुक्त तभी चौथा ऑप्शन में आ जाए तो ये बन जाएगा। फिर क्वेश्चन आ जाए ट्रिप्सिन कहां से निकलता है, तो आपसे ये बन जाएगा। टाइलिन कहां से निकलता है, तो आपसे ये बन जाएगा। और पेप्सिन कहां से निकलता है, तो आपसे ये बन जाएगा। तो 3 ये क्वेश्चन, 4 एक क्वेश्चन और 5वां मैंने दे दिया। और स्वच्छता का छक्का भी लगवा दूं क्या? बताओ, लगवा दूं? तो पता है आपको जो गैस्ट्रीन होता है वो जी कोशिका से निकलता है। इतना अंदर से मैंने आपको बताया है, जी कोशिका से निकलता है। अब आप पूछोगे जी कोशिकाएं कहाँ होती हैं, तो ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा, सब मैं ही बताऊंगा क्या? कुछ चीजें आप भी बताओगे। और ये क्या काम करता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो हमने एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चनों के आंसर दे दिए। समझ में आ गया आपको चीजें? बहुत अच्छे से सीधे एक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं। क्लियर? तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। लिख लिया अच्छे से? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसे तालाब और कुएं में छोड़ जाए तो किसे मच्छर, जो मच्छर के लार्वा पाए जाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है मच्छर सीधा भी, और मच्छर की जो लार्वा स्टेज होती है उसको नियंत्रित करने में किसको छोड़ा जाएगा? और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग को जवाब देना चाहिए और मैं आपके जवाबों के इंतजार में हूं। एक पद्मावती मूवी थी, पद्मावती मूवी में कहा गया था कि सबसे कठिन वक्त क्या है? सबसे कठिन वक्त है परीक्षा देने के बाद परिणाम का इंतजार करना। पर जो पीएचडी है, मतलब आप लोग तो बाकी उसने इंतजार की हदें पार कर दी है। तो आप लोग का पेपर समय से हो, समय से नंबर आए, समय से आप लोग सिलेक्शन ले, तो इस क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी से जवाब दें। किससे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप लोग से बनना चाहिए ये। गैम्बूसिया फिश, और इसी को कहते हैं मच्छर मारू फिश या फिर मॉस्किटो फिश। ये सब इसी के नाम है, मॉस्किटो फिश, गैम्बूसिया फिश, मच्छर मारू फिश।
अब एक अच्छा सा आंकड़ा भी दे दूं क्या, आप लोग मुझे बताओ कि ये कितने मच्छरों के लार्वा खा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये जो लोग ऐसे फैक्ट बता रहे हैं ना वो आपको गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे सब फैक्टों में नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। गैम्बूशिया फिश जो तालाबों और कुओं में डालोगे तो मच्छरों को खा जाएगी, लार्वा स्टेज तक के मच्छरों से लेके वयस्क मच्छरों को, यही याद रखना। रास्तों में हर किसी से रास्ते नहीं पूछे जाते, कुछ लोग मंजिल से गुमराह कर देते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि हर किसी से आपको अपने रास्ते नहीं पूछने हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसका आंसर आपको मिल गया है, गैम्बूसिया फिश, है ना। अब आता है निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब एक जैसे दिखते हैं, है ना। मैंने बहुत नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ते चलिए, बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, आप लोग को जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उटेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कपी वर्ग में क्या क्या आता है, तो ये 3 आते हैं। और क्या नहीं है, तो लंगूर नहीं है, क्योंकि लंगूर जो है वो वानर वर्ग में आता है, ठीक है, वानर वर्ग में आता है। जो मनुष्य है ना मेरे दोस्त, आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, मनुष्य के पास ये कला है कि वो अपने इस उंगली को अंगूठे से जोड़ सकता है, अर्थात हम अपने बुद्धि का प्रयोग लिखने, बोलने, चीजों को चलाने में कर सकते हैं। तो लंगूर जो है वो वानर वर्ग में आता है, आपको पता है। बाकी ये सब कपी है, गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंग उटेन, ठीक है। ओरंग उटेन किस वर्ग में आता है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको बता देना है ये कपी वर्ग में आता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कोई डाउट नहीं होगा। कमेंट करिए, शेयर कीजिए क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन फलगुल फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है, फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है, बलाक, गिद्ध, चील, चमगादड़ किसे कहा जाता है, मैमल है वो, मैमल। अब तो जवाब दे ही दोगे, मैमल है वो, मैमल। जल्दी से जवाब दो, आप लोग जल्दी से जवाब दो। और वो है चमगादड़, चमगादड़ बैट, और इसी को कहा जाता है फ्लाइंग फॉक्स, है ना। फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है, चमगादड़ को कहा जाता है। और आप लोग के जवाब नहीं आ रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, है ना। और ये दूसरा सबसे बड़ा स्तनधारी कुल है, दूसरा सबसे बड़ा स्तनधारी कुल है। अब आप लोग को जवाब दे के बताना है कि पहला कौन सा है ना। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप मुझे बताएंगे, और हम दोनों अपनी अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना और आपको जवाब देना है कि पहला कौन सा है। क्लियर है, दूसरा सबसे बड़ा स्तनधारी कुल है चमगादड़ का, और ये आकाश में उड़ने वाला मैमल है, याद रखिएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अब कुछ देखो, ये सब मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कराए, 25 क्वेश्चन बहुत अलग नए करवाए, आपका वार्म अप हो चुका होगा। 10 का दम अभी जारी रहेगा 2-3 दिन और इसको आप देखते रहिए, और फिर 1 जून से नई ऊर्जा के साथ साइंस का T20 शुरू करेंगे अपन, हर दिन एक सेट पूरा सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से पूरा एक एक फैक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानते हुए करेंगे, तो इसी फॉर्म में चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। और अब ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपकी कॉपी में होनी चाहिए, यदि आपके पास नहीं है तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की। अब मेंडल के नियम बहुत आ गए हैं भाई, अब नहीं आएगा।
मेंडल के नियम के बारे में बहुत पूछ लिया है, पर मेंडल ने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया ये आप लोग को पता होना चाहिए। कमेंट करके फटाफट बताओ मेंडल ने कितने नियम दिए ये बताओ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है ये बताओ। नहीं बता पाओगे तो बताना, फिर मैं समझाऊंगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस क्या है, सब चीजें इसके इन सब नियमों को किसने पुनः स्थापित किया, पुनः खोज किसने की। भाई मेंडल को तो जीते जी वो मिला ही नहीं जिसका वो हकदार था। लोगों ने तो उसे पागल मूर्ख कह दिया था। और हाँ, जो चीज आपको समझ में नहीं आए तो वो आपके परे से बाहर है। तो ये याद रखना, हो सकता है कि आ जाए एग्जाम में पुनः, क्योंकि नए क्वेश्चनों की बात हो रही है और इसका आंसर होगा शर्मक, है ना। लेमार्क ने कौन सा लेमार्कनिज्म दिया, जिराफ वाली कहानी याद है कि नहीं याद है, वही लेमार्कनिज्म जो जिराफ वाली कहानी कैसे हो गई थी उनकी गर्दन ऊंची, है ना। डार्विन चोंच वाली कहानी याद है कि नहीं है ना। जल्दी से कमेंट करके बताते चलना, कई चीजें आप लोग को रिकॉल आएंगी, कई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, है ना। ये चीजें आप लोग को हमेशा अच्छे से याद रखनी है और आंसर याद रखना है। अगला, द रीजन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, बताओ भैया जल्दी से बताओ। मिलर का वो चूहे वाला प्रयोग याद है कि नहीं, है ना। भैया ने चूहे की पूंछ काट दी, बार बार प्रयोग करते रहे, पर हर बार चूहे किसके साथ, पूंछ के साथ पैदा होते थे। तो फिर किसकी थ्योरी इन्होंने गलत साबित कर दी थी, बताओ मुझे, कमेंट करो जल्दी से। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर आनी पूरी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर में तो सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 रहे या 15 रहे या 20 रहे, फैक्ट भरपूर रहेंगे। ओपेरिन ने कौन सा मॉडल दिया था, जल्दी से बता दो, जल्दी से। और इसका सही आंसर है डार्विन। डार्विन की पुस्तक का नाम है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के फादर कौन है, जीव विज्ञान के फादर हैं अरस्तु। अरस्तु किसका गुरु था, तो सिकंदर का गुरु था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बायोलॉजी के फादर बता दिया मैंने, जूलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं। तो पादप विज्ञान के फादर आप बता दीजिए, बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए, बताइए। आपके उत्तरों का मुझे इंतजार है और इंतजार का फल मीठा होना चाहिए। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, समझ गए इसका आंसर, डार्विन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्क्योप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच का योजक कड़ी है, किन दो प्राणियों, दो पक्षियों, दो मतलब आर्क्योप्टेरिस जो है वो किन दो लोग मतलब संघों के बीच योजक कड़ी, मतलब कनेक्टिव लिंक है। मतलब इसके बाद ही मतलब कि आगे बढ़ गई थी कहानी, है ना, आगे बढ़ गई थी। ये ऐसा एक चित्र है, देखो ऐसा विकास हुआ, एक उड़ गए बाकी चलने लगे, है ना। बताओ किस किस का है, उभयचर मतलब एम्फीबियन, बताओ एबीज पक्षी, जल्दी से बताओ। सरीसर्प, सरीसर्प तो आजकल मानवों के जीवन में बहुत हो गए हैं, है ना, बहुत हो गए हैं सरीसर्प। जल्दी से बताओ किस किस के बीच में है। तो सरीसर्प मतलब बताओ, और पक्षी स्तनधारी मतलब मैमल्स, पक्षी मतलब एबीज, है ना। और इसका आंसर होगा बी मेरे दोस्तों, बी होगा। अब आप लोग के लिए आज होमवर्क है जो वो मैं आपको देता जा रहा हूं, होमवर्क। 5 कनेक्टिव लिंक बताने हैं आपको, कोई भी 5 योजक कड़ी जीव, कमेंट करके बताएंगे योजक कड़ी जीव। 5 योजक कड़ी जीव बताइए मुझे, जल्दी से बताइएगा। आपके कमेंटों का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। आपको क्वेश्चन करके बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे आपको आंसर बता के बहुत मजा आ रहा है। और हमेशा जुड़े रहिए, अच्छे से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, है ना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, जुगनू क्या होता है, जुगनू क्या होता है बताइए जल्दी से। जुगनू क्या होता है, मोलस्का होता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स किसे कहते हैं, यही आंसर है। कीट होता है, कृमि होता है या सूत्रकृमि होता है, बताइए जल्दी से भैया। कीट होता है जुगनू,
जुगनू जो होता है वो कीट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सब जगह पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग से भी बनना चाहिए था। और 29वां क्वेश्चन आपकी लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक कौन है? प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक कौन है? ये क्वेश्चन तो आप सबसे बन जाएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आप लोग को। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है, धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, तीनों में बहुत कंफ्यूज हो आप। तो अब आप, मैं देखना चाहता हूं आप अपने अपने विचारों में कितने अडिग हो, कितना अपने आप को सही मानते हो। अपना कमेंट करके बताओ कि कौन है प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कारक, बताओ। ऐसा नहीं है मैंने पहला गोला जिसमें भरा वही है ना। आप लोग, मुझे पता है इसमें कंफ्यूज हो, तो आप लोग का जवाब चाहिए। नहीं मिला तो अगली क्लास में तो मैं दे ही दूंगा, पर मेरे को उम्मीद है आप लोग दे देंगे। बहुत उम्मीदें हैं मुझे आपको, और उम्मीदें सिर्फ दर्द देती हैं। हंसी, मुस्कान, सुख, चैन, नींद सब छीन लेती हैं। उम्मीदों को दर्द से बढ़ाओ, मुझे दर्द नहीं मिलना चाहिए आपसे जो मैंने उम्मीद रखी है। आप आंसर देके सुख, चैन, नींद दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 10 कदम का आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, बहुत आईएमपी है ये, लिख लो ये अपने आप में। एक फलों की खेती पोमोलॉजी, और सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, हॉर्टिकल्चर इन सब का मिश्रित रूप को कहते हैं। मार्केटिंग तक की चीज को हॉर्टिकल्चर में ले जाते हैं मेरे दोस्त, इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, आपके कमेंट आने चाहिए। और सब्जियों के कल्चर को क्या कहते हैं? ऑरिकल्चर कहते हैं, है ना। लिख लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं, सब्जियों के कल्चर को ऑरिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में अनाज, फल, फूल, सब्जी सबकी खेती की जाती है। अनाज, बागवानी कहते हैं, बागवानी याद रखना हॉर्टिकल्चर में। इसमें कई चीजों की खेती में से उसकी मार्केटिंग ये सब आ जाती। उम्मीद करता हूं आपको बहुत नए क्वेश्चन मिले हैं। आज एक बार आप 30 क्वेश्चन को जो पढ़ा है अब तक को देखिए, समझिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में नया कुछ मिला है कि नहीं मिला, है ना। ये 30 क्वेश्चन आप देखिएगा, कितने नए नए क्वेश्चन थे। हमने कैसे क्रोमोप्लास्ट आपको बताया था, पहले दिन बताया था, ल्यूकोप्लास्ट बताया था। रंगीन किसे कहते हैं आपको याद है ना कि नहीं, भूल गए। रंगहीन किसे कहते हैं ये भी याद होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। सारी चीजें आपको, देखिए ये क्या था, पक्षी था। देखो एक एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। रिवीजन करते चलो बहुत अच्छे से। ये 10 थे, याद है मैंने बताए थे आपको, एक एक चीज आपको पीडीएफ में दी है। वो 10 नाम नहीं आपके कमेंट आए अभी तक, अब करके दिखा दो जल्दी से, है ना। तो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन, पहला 10 कदम के तीनों सेशन खत्म हुए। कल से हम नए क्वेश्चन, अब आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ केमिस्ट्री के भी मिलेंगे। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ नए क्वेश्चन करवाने बहुत जरूरी थे, इसलिए मैं आप लोग के साथ 10 कदम की ये 3 सीरीज में आया। और MPGK बाय विकास सर में PDF मिल जाएगी। ये 30 क्वेश्चन के नोट्स बना के इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए आप कि हाँ सर हमने ये 30 क्वेश्चन के नोट्स बनाए हैं, और शेयर कीजिए। मैं देखना चाहता हूं आपकी मेहनतों को। सर के इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए या मेरे में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से रखिएगा, जितना आप मुझसे ले सकेंगे मैं उतना आपको दे सकता हूं, ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए मैं आपको एक कहानी के साथ छोड़े जा रहा हूं कि आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि पांडव और कौरव इन सब के गुरु जो थे वो कौन थे? वो गुरु द्रोणाचार्य थे। और द्रोणाचार्य ने तो सबको शिक्षा दी थी, तो फिर द्रोणाचार्य सबसे अच्छा धनुर्धर, सबसे अच्छा विद्यार्थी उनका अर्जुन कैसे हो गया बताओ? क्योंकि सबको बेसिक ज्ञान तो दे दिया गया था, पर अर्जुन में जिज्ञासा थी, ललक थी ज्यादा सीखने की, तो वो द्रोणाचार्य को खरोदता रहा और ज्यादा ज्ञान लेता गया, इसलिए विश्व में सबसे अच्छा धनुर्धर वो कहलाया। तो
तो आप बनिए। मैं तो द्रोणाचार्य नहीं बन पाऊंगा, पर आप जरूर अर्जुन बनिए। और ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास है थोड़ा बहुत, नहीं बनेगा, हर चीज सबसे नहीं बन सकती फैक्ट, पर मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट पढ़ के बता दूंगा, नई चीजें बता दूंगा। तो इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, गर्मी में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रोज मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।